नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को लेकर अपनी सरकार की योजनाओं पर जोर देते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। मोदी ने 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद कहा कि भारत के युवाओं की ताकत इसकी सबसे बड़ी पूंजी है और देश के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा है कि भारतीय न्याय व्यवस्था अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही है और इसमें सुधार की सख्त जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि आशावादी हूं कि मेरे साथी नागरिक चुनौतियों का सामना करेंगे। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के दोनों इंजन में ईंधन पहुंचाने वाले स्विच बंद हो गए थे और इसके बाद पायलटों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके कुछ ही सेकंड बाद विमान अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्कूली शिक्षा की स्थिति से जुड़े एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए शनिवार को दावा किया कि इस चिंताजनक स्थिति को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार का रवैया उदासीन है। कांग्रेस ने बिहार में कथित तौर पर बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में प्रशासन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। ओडिशा के वरिष्ठ आदिवासी नेता और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओरांव ने कहा कि वह युवा पीढ़ी को मौका देने के लिए चुनावी राजनीति से ब्रेक लेना चाहते हैं। राधिका हत्याकांड में एक नए घटनाक्रम में आरोपी पिता दीपक यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार को कहा कि पूर्व राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की अपनी अकादमी नहीं थी और वह अलग अलग जगहों पर टेनिस कोर्ट बुक करके खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देती थी, जिस पर उसके पिता को आपत्ति थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए केरल में मुख्यमंत्री होने से ज्यादा जरूरी यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में पार्टी कार्यालय विकसित केरलम का केंद्र बने। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का मार्ग विकसित केरलम से होकर ही जाता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में शनिवार सुबह 4 मंजिला इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई और 1 वर्षीय बच्चे समेत 8 लोग घायल हो गए। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने घटना के लिए 15 साल के व्यवस्थागत भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने शनिवार को चेतावनी दी कि अमेरिकी कानूनों या आव्रजन नियमों का उल्लंघन करने वाले वीजा धारकों को निर्वासित किया जाएगा। यह डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत हाल ही में लागू किए गए कड़े आव्रजन प्रवर्तन उपायों को और पुख्ता करता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।